10 जिले जो देश में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर, यानी जो 10 जिले हैं जहां की अधिकांश एक्टिव केस केंद्रित हैं, उनमें 8 जिले महाराष्ट्र के हैं, एक दिल्ली है। हम दिल्ली को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मानते हैं, हालांकि यहाँ टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, बट वी आर टेकिंग दिल्ली एज वन डिस्ट्रिक्ट, एंड बेंगलुरु अर्बन, एक जिला कर्नाटक का, एक दिल्ली और 8 जिले महाराष्ट्र के। अब अगर ग्राफ देखें कि कैसे जो डेली केसेस हुए हैं उनकी स्थिति क्या रही है, तो आप देखेंगे कि जुलाई, पिछले साल के जुलाई से ये केसेस बढ़ने शुरू हुए थे और सितंबर के मध्य में, पिछले साल के सितंबर के मध्य में इनका मैक्सिमम पॉइंट आया था और उसके बाद देश में कोविड के केसेस जो हैं उनमें घटना शुरू हुआ उनका, और रैपिड और कंटिन्यूअस डिक्लाइन हुआ, और ये डिक्लाइन फरवरी के मध्य तक चला। Middle February onwards, we have seen an increase in COVID cases in the country, and as I told you, ये अभी भी बढ़ रहा है, और किन राज्यों में ये केसेस बढ़ रहे हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे। अगर हम देखें कि जिन राज्यों में ये केस बढ़ रहे हैं वहां पॉजिटिविटी की दर क्या है, ये महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी 23% है, देश की औसत पॉजिटिविटी 5.65% है, यानी 5.5% पॉजिटिविटी देश में है। एवरेज पॉजिटिविटी, ये वीकली एवरेज है। महाराष्ट्र का वीकली एवरेज 23% है, पंजाब का वीकली एवरेज ऑलमोस्ट 9% है, 8.82। छत्तीसगढ़ का जो साप्ताहिक एवरेज है वो 8% है, मध्य प्रदेश का भी लगभग 8% है, 7.82। फिर तमिलनाडु है 2.50, कर्नाटक 2.45, गुजरात 2.2 और दिल्ली 2.04। इन सब राज्यों में आवश्यकता इस बात की है कि टेस्ट्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाए। जो टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है कि नहीं है, उनको बढ़ाने की आवश्यकता। हमने अलग से आपको दिखाया है कि पिछले सप्ताह किस राज्य ने कितने टेस्ट किए। तो ये जो संख्या है इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाने की जरूरत है, सिग्निफिकेंटली बढ़ाने की जरूरत है, और इन टेस्ट्स में आरटीपीसीआर का जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। ये एक सप्ताह के आंकड़े हैं, इसलिए हम आपको क्यूमुलेटिव आंकड़े नहीं दिखा रहे कि उसमें इन्फेक्शन रीसेंट पास्ट में कैसे बिहेव कर रहा है, वो चीजें छूट जाती हैं। और अगर आप वीकली आंकड़े देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि पिछले दिनों में बीमारी या इन्फेक्शन का फैलाव किसी भी राज्य में या जिले में कैसे हुआ। तो ये देश के आंकड़े भी जो पॉजिटिविटी के हैं वीकली हैं, और राज्यों के जो चिंता का विषय है, जो राज्य हैं, उनके आंकड़े भी वीकली आंकड़े हैं। अब हम आपको एक एक राज्य के बारे में बताएंगे। अगर महाराष्ट्र को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ 3,37,928 एक्टिव केस है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में महाराष्ट्र में औसतन एक दिन 3,000 केस नए आते थे, आज 34,000 नए केस आ रहे हैं। सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज दैट द स्टेट इज सीइंग। इसको देखा जाना है पॉजिटिविटी के साथ। राज्य में साप्ताहिक पॉजिटिविटी 23% से ज्यादा और केसेस की संख्या औसतन 3,000 प्रतिदिन से बढ़कर 34,000 प्रतिदिन। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी जो सिंपल पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स की एक्टिविटीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। वो क्या एक्टिविटीज हैं हम अंत में आपको बताएंगे। एवरेज डेली डेथ महाराष्ट्र में फरवरी के दूसरे सप्ताह में 32 मृत्यु होती थी कोविड से,
औसतन प्रतिदिन, ये बढ़कर अब 118 मृत्यु औसतन प्रतिदिन हो गई हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 24,143 एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे। ये संख्या बढ़कर अब 2,742 केस हो गई है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पंजाब की पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 9% है। इसका अर्थ ये है कि आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप जितने पॉजिटिव लोग हैं न तो उनको चिन्हित कर पा रहे हैं और न ही उनको अलग से फिजिकली आइसोलेट कर पा रहे हैं। This signifies that neither are you doing adequate number of tests nor are you able to promptly isolate the positive people. So this then leads to certain solutions which have to be implemented in the field, about which we will brief you in course of this presentation. पंजाब में फरवरी के दूसरे सप्ताह में औसतन 8 मृत्यु प्रतिदिन होती थी। अब ये आंकड़ा बढ़कर 52 मृत्यु प्रतिदिन हो गया है। अब हम आपको कर्नाटक की स्थिति बताना चाहेंगे। कर्नाटक में 23,800 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। यहाँ प्रतिदिन फरवरी के दूसरे सप्ताह में लगभग 400 केस आते थे, 399। अब ये बढ़कर 2,594 हो गए हैं। एवरेज डेली डेथ फरवरी के दूसरे सप्ताह में लगभग 4 मृत्यु प्रतिदिन होती थी, ये बढ़कर अब 11 हो गई हैं। तो कर्नाटक में भी टेस्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को तत्काल चिन्हित कर आइसोलेट करने की आवश्यकता है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। यहाँ फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन 226 केस रिपोर्ट होते थे। अब ये संख्या बढ़कर 2,263 हो गई है। और जो औसत मृत्यु है कोविड से होने वाली, वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में 5 मृत्यु होती थी, अब ये बढ़कर 19 हो गई हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ 12,041 एक्टिव केसेस हैं, 12,041। यहाँ फरवरी के दूसरे सप्ताह में लगभग 260 नए केस प्रतिदिन आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 2,067 हो गई है। उसी प्रकार फरवरी के दूसरे सप्ताह में कोविड से मात्र 1 मृत्यु होती थी प्रतिदिन, अब ये बढ़कर 7 पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 15,150 है। यहाँ भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में केवल 180 केस प्रतिदिन आते थे, ये बढ़कर 1,990 हो गए हैं प्रतिदिन। ये 24 मार्च से 30 मार्च के सप्ताह का आंकड़ा है। अगर आप औसत प्रतिदिन होने वाली कोविड की मृत्यु को देखें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में राज्य में केवल 2 मृत्यु होती थी, अब ये बढ़कर 8 हो गया है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 13,900 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 473 औसतन प्रतिदिन केस यहाँ आते थे फरवरी के प्रारंभ में, अब ये 1,912 हो गए हैं। एवरेज डेथ 5 होती थी प्रतिदिन, अब ये दुगनी हो गई हैं 11। दिल्ली को देखें तो यहाँ 8,029 एक्टिव केसेस हैं। 132 औसतन प्रतिदिन नए केस आते थे, अब 1,535 औसतन प्रतिदिन नए केस आ रहे हैं। मृत्यु को देखें तो 2 मृत्यु होती थी प्रतिदिन फरवरी के प्रारंभ में, अब ये 7 हो गई हैं। तो हमने राज्यों के साथ क्या विमर्श किया है और उनको क्या निर्देश दिए हैं। शनिवार को हमने उन राज्यों से बात की जिनके अभी आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, और इन राज्यों के 47 जिलों से भी बात 47 जिलों से भी बात की। 47 districts of these states which were represented by the district collectors,
were engaged in a comprehensive dialogue by the Union Ministry of Health and Family Welfare. वहां हमने राज्यों से ये निवेदन किया और जिला अधिकारियों से भी ये निवेदन किया कि अगर आपके यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ टेस्ट्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप टेस्ट्स को बढ़ाएं और उसमें विशेष फोकस आरटी-पीसीआर टेस्ट्स पर दें। रैपिड एंटीजन टेस्ट्स का इस्तेमाल स्क्रीनिंग टेस्ट्स के रूप में किया जाए और ये इस्तेमाल रैपिड एंटीजन टेस्ट का आप घनी आबादी वाले इलाकों में करें, आप उन इलाकों में करें जहां क्लस्टर्स में नए केसेस हो रहे हैं और आरटी-पीसीआर टेस्ट प्रेफर्ड मीन्स ऑफ टेस्टिंग होना चाहिए और इसके अनुपात को आप 70% तक ले जाएं कुल टेस्ट्स के। तो ये पहला निवेदन हमने राज्यों को किया है। दूसरी बात जो हमने राज्यों से और जिला अधिकारियों से साझा की पिछले शनिवार को वो ये कि आवश्यकता है कि प्रभावी और तुरंत आइसोलेशन किया जाए। किनका आइसोलेशन किया जाए? जो लोग पॉजिटिव आ गए हैं टेस्ट में। हमने ये पाया कि अधिकांश राज्यों में आइसोलेशन नहीं हो रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि वो घर पर आइसोलेट कर लें, लेकिन उन्होंने घर पर अपने को आइसोलेट किया कि नहीं किया, इसकी निगरानी किया जाना आवश्यक है। जो आदमी घर पर आइसोलेशन में है, क्या वो घर के अन्य लोगों से मिलजुल रहा है, क्या वो घर से बाहर जा रहा है, उसकी भी निगरानी होना जरूरी है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन किया जाए या आइसोलेट किया जाए। और इसमें कोई नई बात नहीं है, पिछले 1 साल 2 महीने से हम ये करते आए हैं और बड़े प्रभावी रूप से करते आए हैं। दिल्ली ने ये किया है और ये करके ही दिल्ली ने अपने सर्जिंग नंबर्स पर काबू पाया था। तो ये दूसरी बात हमने उनसे कही है। हमने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग होनी चाहिए और पहले 72 घंटे में होनी चाहिए, पहले 3 दिन में। क्लोज कॉन्टैक्ट्स का अर्थ उस व्यक्ति के परिवार के लोग नहीं है, वो तो है ही क्लोज कॉन्टैक्ट, लेकिन उसके अलावा उस व्यक्ति के दोस्त कौन है, वो व्यक्ति कहां से दूध खरीदता था, कहां से सब्जी खरीदता था, कहां से फल खरीदता था, कहां सिगरेट पीता था, किसके साथ चाय पीता था, वो सब भी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। इन सबको छोड़ा जा रहा है, इनको नहीं ट्रेस किया जा रहा, उसमें भी पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकते हैं। और क्योंकि हम उनको नहीं ट्रैक कर रहे हैं पहले 72 घंटे में, क्योंकि हम उनका टेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी और संभावना बनी रहेगी कि वो समाज में घूमें और इन्फेक्शन को फैलाएं। तो ये दूसरी बात हमने राज्यों के संज्ञान में लाई और उनसे अनुरोध किया कि इफेक्टिव एंड प्रॉम्प्ट आइसोलेशन होना चाहिए जो लोग पॉजिटिव हैं उनका, और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की इमीडिएट ट्रेसिंग होनी चाहिए विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स। और जब ट्रेसिंग हो गई तो उनका फिर टेस्ट होना चाहिए। आखिर आप ट्रेस क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पता लगे कि वो पॉजिटिव हैं कि नहीं। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट अस्पताल हैं, क्योंकि पिछले 1 साल 2 महीने की अवधि में केसेस घट रहे थे, तो राज्यों ने कई ऐसे अस्पतालों को ओपन किया था फॉर नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज। तो हमने राज्यों का अनुरोध ये किया है कि यदि आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें पुनः परिवर्तित किया जाए into dedicated COVID facilities, so that decision must be taken and must be taken now. So there shouldn't be any delay in strengthening not only the private healthcare facilities catering to COVID, but also public healthcare facilities. इसी प्रकार से इन अस्पतालों में यदि आपको हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या को बढ़ाना है तो उस पर भी आप ध्यान दें। चौथी अनुरोध जो हमने की है राज्यों से वो ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्फोर्स किया जाना चाहिए। और इन्फोर्स किए जाने का अर्थ ये है कि आपके पास जो भी संसाधन हैं आप परसुएड करें, कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करें, कानून का इस्तेमाल करें, फाइन करें, जो भी आपके पास साधन हैं उन सभी साधनों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने।
जो मास्क पहनते हैं वो ढंग से पहने, नाक और मुंह बंद रहें। मास्क गले पे लटकाने के लिए या कान में लटकाने के लिए नहीं है। उसी प्रकार से लोग अपने हाथों को धोएं साबुन और पानी से या सैनिटाइजर से, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर न जाएं। तो ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसकी ओर भी हमने ध्यान आकर्षित किया है। अंत में जो पांचवी बात हमने राज्यों के साथ कही है वो ये कही है कि आप सब जानते हैं कि आपके राज्य में किन जिलों में नए केसेस का सर्ज देखा जा रहा है। उन जिलों में जो एज स्पेसिफिक प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनका सैचुरेशन कवरेज हो, इस पर आप ध्यान दें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हमने राज्यों से की हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।